तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं Amazon प्राइम में आई और एक नई वेब सीरीज कॉल मी बे। अगर आप लोगों ने ट्रेलर वगैरह देखा है तो आपको पता चला गया होगा कि सीरीज में अनन्या पांडे लीड रोल में है। पर मैं आपको बता दूं, इससे आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि सीरीज अच्छा नहीं है। मुझे तो सीरीज अच्छा लगा क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस करा है, रिच लोगों की लाइफस्टाइल, मुझे लगा कि बखूबी अनन्या पांडे ने इस रोल को अच्छे से निभाया है। आपको जेनजी जोक्स वगैरह भी सुनने को मिलेंगे एंड आपको रिच लोगों की लाइफस्टाइल भी देखने को मिलेगा। आप उसको दिमाग से ही निकाल दीजिए कि ये कोई नेपो किड है जो एक सीरीज में लीड रोल कर रहे हैं। चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सीरीज के शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लग्जरियस विला से कुछ सामान को बाहर निकाला जा रहा है जो कि बेला का होता है। बेला कॉल मी बे, मतलब वो खुद को बे करके पुकारना ज्यादा पसंद करती है। अभी उसको क्यों बाहर निकाला गया, जहाँ पर वही खुद नरेट कर रही होती है कि 5 मिनट पहले मेरे पास 2-3 यॉट थे, इसी के साथ उसके पास बहुत सारे पैसे, कार्स एंड बहुत सारे विलास भी थे। बट 5 मिनट बाद आज वो घर से बाहर आ चुकी है। उसके पति ने उसको धक्के मार के नहीं, वो उसको बस ऐसे ही जाने के लिए बोल देती है क्योंकि वो खुद भी बहुत रिच है और उसे धक्के मार के कोई नहीं निकाल सकता। बातों पे लॉजिक तो है। तभी हम देखते हैं कि बारिश होता है, इसी के साथ थोड़ा इमोशनल बीजीएम तो बचता है, जहाँ पर काइंड ऑफ लाचार बनने की इधर सीन दिखाया जाता है कि उसके पास कोई सुविधा नहीं है पर हाथ में गुची प्राडा का बैग जरूर है। सो कॉल्ड अमीर लोग भाई ये रोते भी हो तो डॉलर से अपने आंखों के आंसू पोंछते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपने भाई समर को कॉल करती है पर उसका भाई कॉल नहीं उठाता। फिर हमको उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बेला छोटी होती है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा उसे देख रहे होते हैं। उसके पापा कुछ अमीर नाम चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेला नाम रख दिया। वो लोग जब राजस्थान से दिल्ली में शिफ्ट हुए थे तो दिल्ली के सबसे अमीर लोगों में इनकी गिनती होती थी, लाइक ए रॉयल फैमिली। और इनके फैमिली का नाम सुन के आप लोग शॉक हो जाएंगे, हाउस ऑफ गुची, लाइक सच ए रॉयल फैमिली। समीर और बेला एक दूसरे के करीब थे पर टोटली ऑपोजिट। समीर को पसंद था बिजनेस, वायलेंस, ये सब कुछ, और बेला को सुंदर दिखना पसंद था। उसके पास सिर्फ 3 चीज थे, गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। उसकी माँ एक टाइम पे एक मूवी की हीरोइन बनी थी और तब इसके पापा ने उसके माँ को पसंद कर दिया और इसने शादी कर ली इसके पापा से। सेकंड वाइफ है उनकी। समर को मिला बिजनेस, हॉर्स राइडिंग, इसी के साथ बहुत सारा दुनिया के एक्सपोजर। पर बेला को क्या मिला, सिर्फ सुंदर दिखना और शादी के लिए तैयार होना। पर बेला का इंटरेस्ट बिजनेस में था। वो चाहती थी कि MBA करे एंड बिजनेस को संभाले, पर रिच फैमिलीज में ऐसा नहीं होता। बेला अगर किसी रिच टाइकून से शादी करेगा तो व्यापार बढ़ेगा। ऐसे ही मानो रिच फैमिलीज के लड़कियों को ट्रीट किया जाता है इस सीरीज के पर्सपेक्टिव से। अब बेला अपने माँ के साथ हॉर्स राइडिंग कोच पे बैठी हुई है। उसकी मॉम पॉइंट आउट करती है आदित्य चौधरी पे, जो कि और एक बड़ा बिजनेस टाइकून का लड़का है। वो बोलती है कि बेला तुम्हारा गोल होना चाहिए सिर्फ आदित्य, अगर इससे शादी करोगे तो हमारी फैमिली स्टेटस और तुम्हारी जिंदगी आगे की सुधर जाएगी और तुम्हारे पापा को भी बिजनेस में 10-20 करोड़ का मुनाफा होगा। और आदित्य दिखता भी सुंदर है और बेला मानो इस बात पे मान जाती है और वो भी मानो आदित्य को प्यार की निगाहों से देखने लगती है। फिर होता है इन दोनों का डेब्यू मतलब किसी मूवी में नहीं, ऐसे अमीर लोगों के बच्चों का भी डेब्यू होता है पार्टी में, जहाँ पर वो एक दूसरे के बच्चे से मिलते हैं। वो ऐसी एक पार्टी थ्रो करा गया था जहाँ पर बेला की मॉम उसे बताती है कि सेवी का डायरेक्टर तुम्हारे पापा के साथ बहुत घूम रहा है, मे भी उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। वो हो सकता है कि 1-2 साल बाद हम बैंकरप्ट भी हो जाए, पूरे फैमिली को बेला तुम्ही को ही बचाना है। तो आदित्य का पीछा छोड़ना मत, उसे काइंड ऑफ अपने प्यार के जाल में फंसाओ और तुम दिखते भी सुंदर हो और वो भी तुम्हें देख ही रहा है अभी, तो जाओ बेला। बेला फिर हंसते हंसते चली जाती है सुंदर बन के आदित्य के सामने और वो दोनों थोड़ा समय बिताते हैं, एक साथ डांस वगैरह करते हैं। धीरे धीरे ये डांस चला जाता है रिलेशनशिप चला जाता है प्रपोज करने में। आदित्य उसे प्रपोज करता है और बेला खुश हो जाती है और एक्सेप्ट करती है। पर बंदी कैसे माने भाई, जिंसी बंदी है ये। बोलती है ये कैमरा का सामने फिर से करो, और बंदी ने इंस्टाग्राम वीडियो ऑन कर दिया और पहले जैसे एक्सप्रेशन देने लगी कि वो बहुत खुश हो चुकी है। सेकंड टाइम लोग कैसे ऐसे एक्सप्रेशन दे देते हैं भाई, पर ये एक्सप्रेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया में अगर फोटो डलेगा नहीं तो पेपर में कैसे आएगा, कैसे इनके शेयर्स वगैरह स्टॉक वगैरह ऊपर जाएंगे और लोग इनको लेके चर्चा करेंगे, लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे। सोशल स्टेटस तो मेंटेन करना ही था। फिर भाई इन लोगों की शादी होती है जो कि टिपिकल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के तरह होते हैं। क्यों ये गाना बज रहा है, चुप है माही चुप है रांझा। अब ये सारे बॉलीवुड के बच्चे नेपो किड्स ये गाना यूज करने लगे तो शादी वगैरह हो जाते हैं, हैप्पीली ये लोग रहने लगते हैं। पर लाइफ ऐसी नहीं होती। कुछ टाइम बाद बेला बताती है कि उसकी लाइफ बिल्कुल बोर हो चुकी है। उसका पति बिजनेस में बिजी रहता है और उसके लाइक करने के कुछ है ही नहीं। सुबह उठो,
हजारों डिशेस में से कुछ डिश चूज करो जो आपके लिए शेफ बना के देगा। कहीं भी घूमने के लिए चले जाओ अपने स्पोर्ट्स कार के साथ, यॉट, प्राइवेट जेट वगैरह। इतनी बोरिंग लाइफ किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है भाई। इतना पैसा हो तो कोई भी बोर हो सकता है ना। आप लोग सरकाज़म समझो। फिर हम देखते हैं कि बेला का बर्थडे होता है और उसी दिन उसके पति को जाना पड़ता है टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क से मिलने के लिए। भाई रेफरेंस भी सोच सकते हो आप किस लेवल की बन रही है। बेला बोलती है कि तुम रुक जाओ, पर वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे शेयर्स बहुत ऊपर जाने वाले होंगे अगर मैं टेस्ला के मालिक के साथ मिला और हमारी फोटोज वगैरह आए। हम बहुत बड़े डील साइन करने वाले हैं। तुम एक काम करो ना, तुम कहीं शॉपिंग मॉल पे चले जाओ, 2-1 यॉट खरीद लो। भाई 2-1 यॉट खरीद लो शॉपिंग मॉल से, मजाक थोड़ी है। बिला इस बात पे रूठ जाती है और ये बोलती है कि मेरे पास पहले से ही बहुत सारा यॉट है, मुझे बस तुम्हारा टाइम चाहिए, जो टाइम तुम मुझे नहीं देते। तब उसके पति बोलते हैं वही तो मेरे पास नहीं है, तुमको और जो कुछ भी चाहिए मैं तुमको लेके दे सकता हूँ, बट बेब अब मुझे जाना पड़ेगा। और उसे छोटा सा एक पुची करता है और निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उदास खड़ी हुई होती है और नौकर मिलके उसके लिए केक लाती है और वो नौकरों के साथ ही सेलिब्रेट करती है अपनी बर्थडे। बेला का हार्ट बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, हर एक लोगों के लिए वो समान भावना रखती है। फिर वो यॉट वगैरह शॉपिंग करती है, गुच्ची, एलवी, प्राडा से कुछ बैग्स वगैरह खरीदती है और बंदी ने अपने बैग्स का लिटरली नाम भी रख लिया है। भाई ये मैं नहीं बोल सकता क्योंकि नाम ही इतने अजीब है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और ये सारे फोटोज वो इंस्टाग्राम पे टाइम टू टाइम डालती है, एक बड़ा सा स्माइल और साथ में अच्छा सा कैप्शन कि लोगों को लगे कि बेला बहुत ही खुश है। वो सोचती है कि जिम ज्वाइन करे। वो जिम तो ज्वाइन करती है और उधर उसे मिलती है प्रिंस, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर होता है, ऊपर से डोले शोले और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही तगड़ा होता है बंदे का। बेला की वो तारीफ करता ही जाता है और बेला मनो अपने पति से जो उसको नहीं मिला इसके अंदर ढूंढने लगता है। फिर दोनों में हो जाता है थोड़ा सा कनेक्शन और थोड़ा सा स्पार्क और दोनों के लिप्स एक साथ मिल जाते हैं। प्रिंस के पास पैसा नहीं था, वो सिर्फ एक जिम ट्रेनर है और उसका सपना है कि अपना एक जिम खोले, पर बेला के पास बहुत पैसा था। प्रिंस सिर्फ नाम का ही प्रिंस है, वो कोई प्रिंस चार्ल्स नहीं है, पर बेला सिर्फ नाम का बेला नहीं है, इसके पास पैसा भी है। तो ये अफेयर सबसे छुपा के करने लगते हैं। फिर हम रात में देखते हैं कि एक पार्टी थ्रो करा जाता है जो कि बेला के पति और उसके भाई समर ही ऑर्गेनाइज कर रहे थे। वही इधर मेन लोग थे और मानो उनसे मिलने के लिए आए थे कुछ चाइनीज इन्वेस्टर। अपनी पत्नी बेला से जब वो मिलाती है, बेला हंस के पहले बातें करते हैं और बिजनेस आइडिया सुन के खुद का कुछ ओपिनियन देती है, पर उसका पति उसके बात को काट देता है और उसे समझाता है कि मेरी माँ और बहन कभी बिजनेस में नहीं घुसती, वो सिर्फ पैसा स्पेंड करते हैं, कमाने का सब कुछ तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, प्लीज इसमें मत घुसो, इससे अच्छा तुम इंस्टाग्राम लाइव करो, सब कुछ लोगों को दिखाओ, अच्छा सा कैप्शन दो। बेला को तब बहुत डिसअपॉइंटेड फील होता है। फिर हम देखते हैं कि उसके पति चाइनीज इन्वेस्टर को घुमा रहे होते हैं और बेला फोन करती है प्रिंस को। प्रिंस के साथ वो जिम में जाके मेकआउट करना शुरू कर देती है। लाइक बंदी डिप्रेशन है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। और उसी टाइम उसके पति ऑटोमेटिक जिम दिखाने के लिए चाइनीज इन्वेस्टर को ले आते हैं जिम के अंदर और लाइट ऑन करते ही सब कुछ उनके सामने था। बेला के पति को लगता है कि बेला ने उसको धोखा दिया। फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है, बेला को घर से निकाल दिया जाता है। पहले वाला सीन आप याद करिए। फिर हम देखते हैं बेला अपने माँ बाप के घर में आती है जहाँ पर उसके इमेज को क्लियर करने के लिए वो लोग अलग अलग मीडिया हाउसेस को पैसा देने लगते हैं। जैसे आप लोग सुनते हो बिजनेसमैन का कोई न्यूज बाहर आ गया, व्हाइट वॉश करना है वगैरह वगैरह, जो कि इस सीरीज में खुल के दिखाया गया है। फिर उसके मम्मी वगैरह ने उसे डांट दिया और ये बोला तुम्हारे वजह से हमारा रेपुटेशन खराब हो चुका है, किम ने भी हमारे साथ डील को तोड़ दिया है, ये सब कुछ मीडिया पे आने के बाद। और अगस्त्या तो तुमसे मिलना ही नहीं चाहता, उसने गलत क्या किया था तुम्हारे साथ और तुमने जो उसके साथ किया वो बहुत गलत है बेला। बेला फिर बोलती है कि समर भाई सब कुछ ठीक कर लेंगे, उन्होंने पहले भी मुझे संभाला है। पर समर भाई फोन नहीं उठा रहे हैं। कि मम्मी तब बोलती है कि समर मुंबई गया है काम के लिए और तुमको हम लोग इधर से शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि तुम अभी इधर कहीं पर भी निकलोगे फोटोस आएंगे, मीडिया हाउसेस निकलेंगे एंड तुम्हारे लिए अनाप शनाप बोला जाएगा और हमारा बिजनेस पैसा सब कुछ हम नीचे जाते हुए देखेंगे। पर बेला जाने के लिए रेडी नहीं थी। फिर उसके मम्मी ने उसी के ही बॉडीगार्ड से उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर बेला उधर से निकल के अपने दोस्त से भी मिलती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके दोस्त भी उसकी मदद नहीं कर सकते और उसे अच्छे खासे रॉयल्स व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया। ये भी उसके लिए बहुत ही दुखदायक है। भाई आप लोग समझ सकते हो कोई ग्रुप से निकल जाना भी आपके लिए इतना दुखदायक हो सकता है। ये जिंदगी होती है जो बहुत अमीर होते हैं। थक हार के बेला अपने गुच्ची प्राडा के बैग को लेके सड़क किराने बैठ जाती है कि आगे वो क्या करेगी। तभी उसके पास प्रिंस का कॉल आता है। वो बोलता है तुम मेरे साथ आके रह सकते हो। तभी बेला उसे बताती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा सपना है कि तुम आगे जाके जिम खोलोगे, अगर मेरे फैमिली को पता चला तो वो तुम्हारे बिजनेस को भी खत्म कर देंगे और तुम्हें भी आगे प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज से हमको पता लगता है कि बेला दिल की तो अच्छी है, वो प्रिंस का खराब नहीं चाहती।
वो नहीं चाहती कि उसके वजह से प्रिंस का कोई नुकसान हो। वो चाहती तो प्रिंस के पास अभी जा सकती थी क्योंकि उसको अभी एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। फिर हम देखते हैं बेला इमोशनल होती है और अपने दोस्त के गाड़ी में बैठ के अकेली वो शैंपेन पी रही होती है और रोती रहती है। तभी आती है पुलिस और उसे पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं कि गाड़ी का पेपर्स दिखाओ, और गाड़ी भी था अच्छा खासा लग्जरी। बेला बोल देती है कि गाड़ी तो मेरा नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है पुलिस स्टेशन चलो। बेला बोलती है रहने के लिए मिलेगा? तो पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि रहने के लिए नहीं मिलेगा, आपसे चालान लेके आपको छोड़ दिया जाएगा। वो पहुंचती है पुलिस स्टेशन और बेंच में एक साइड में एक पागल औरत था और एक साइड में एक आदमी था जिसने अपनी वाइफ को पीटा है, और उन दोनों में से आ रहा था अच्छा खासा बांस, जहाँ पर बेला अपना एक महंगा परफ्यूम निकालती है और अपने ऊपर छिड़क देती है और एक पागल औरत को भी देती है कि आप भी लगा लो। पर वो औरत उस परफ्यूम को खोल के पीने लगती है। बेला फिर उससे वो ले लेती है। फिर वो सुनती है उस आदमी की कहानी जिसने बोला कि मेरी वाइफ मेरे ऊपर चीट कर रहा था, इसलिए मैंने जब उसे पीटा उसी ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस केस डाल दिया। फिर पुलिस ऑफिसर आते हैं और बोलते हैं हाँ मैम आपका क्या करना है, आपका 10,000 का फाइन लगता है। तब वो आदमी बोलता है साहब मुझको छोड़ दो। पुलिस ऑफिसर बोलता है तुम्हारा 5,000 का लगेगा, पर बेला का पास सिर्फ 5,000 था। वो बोलता है ठीक है ये 5,000 आप ले लीजिए, इस आदमी को आप छोड़ दीजिए, धोखे की वजह से बहुत कुछ खराब होता है, मैं नहीं चाहता कि ये जेल में रहे। इतनी काइंड हार्टेड थी हमारी बेला, और बोलती है कि आप हमारे दोस्त की गाड़ी रख लीजिए, कल मैं किसी को भेज दूंगा, आपको 10,000 रुपए दे देंगे। बेला फिर उधर से बाहर निकलती है और वो बाहर देखती है एक बिलबोर्ड जहाँ पर मुंबई जाने की फ्लाइट के बारे में कुछ ऑफर वगैरह दिया हुआ है। उसे लगता है कि वो अपने समर भाई से मुंबई जाके खुद मिलेगी और सारा प्रॉब्लम ठीक होगा, और इसके बारे में वो इंस्टाग्राम में भी नहीं डालती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि बेला आ रही है मुंबई में। फिर बेला पहुंचती है मुंबई अपने रिजॉर्ट में। जाने के बाद वो अपने भाई के बारे में पूछती है, पर वो लोग बताते हैं कि वो तो इधर रुके ही नहीं है। बेला बोलती है ठीक है वो आ जाएंगे, आप मुझे उनके साइड वाला ही रूम दे दो। बेला कार्ड से पेमेंट वगैरह कर देती है और अपने रूम में जाती है, एक छोटा सा बात लेती है। बात लेने के बाद वो जब अपने कमरे में जाती है वो सुनती है कि कोई तो चीख रहा होता है और कोई मैच देख रहा था। वो एक लड़की होती है जो मैच देखते देखते चीख रही होती है। बेला उसको जाके बोलती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, और ये सच ए डिस्गस्टिंग थिंग है, तुम रूम सर्विस करने के लिए आए हो बट ऐसा बिहेवियर। तब वो लड़की बोलती है कि मैम आपके सारे कार्ड डिक्लाइन हो चुके हैं, आप एक रात के लिए भी इस होटल पे नहीं रुक सकते, भले ये आपका रिजॉर्ट हो, और आपके फैमिली वाले ही सब कुछ ब्लॉक कराया है। फिर बेला फिर बोलती है कि मेरे पास सिर्फ $100 है। वो लड़की तब बोलती है $100 में आप एक रात के लिए नहीं रुक सकते। पर बेला जिस बैग से $100 निकालती है वो गुची का बैग होता है। वो लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है और ये बोलती है ये बैग तो मैं बहुत पैसे बचा के खरीदने की सोच रहा था। बेला बस ऐसे ही उसे वो बैग गिफ्ट कर देती है और लाचार बनने की कोशिश करती है। तब वो लड़की बोलती है ठीक है आप एक रात के लिए सिर्फ आप हमारे स्वीट गेस्ट रूम पे रह सकते हो, बट सिर्फ एक रात के लिए। बेला फिर ये बात सुन के मान जाती है और गेस्ट रूम पे जाने के टाइम वो अपने समर भाई और अपने पति की आवाज सुनती है, तो वो दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करती है और जहाँ पर वो देखती है कि वो दोनों एक साथ है। समर भाई उसका कॉल नहीं उठा रहे थे और उधर अगस्त्य भी था जो कि उसके ऊपर अभी भी बहुत गुस्सा हुआ था। वो बोलता है कि तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ, मेरा जो कुछ भी था वो तो तुम्हारा ही था। बेला तब बोलती है कि मैंने बोला था मुझे थोड़ा समय दो। बेला फिर उससे सॉरी बोलती है और समर भाई को भी उससे बोलने के लिए बोलते है कि वो मान जाए। समर तब बोलता है कि तुम्हारा बहुत कुछ मैंने छुपाया है और बहुत कुछ ठीक किया है, ये भी मैं कर देता, तुमको मैंने बोला था कि शहर से अभी थोड़ा दूर रहो, गेस्ट हाउस में रहो, इसलिए पूरा कार्ड्स वगैरह भी हमने डिक्लाइन करा है, पर तुम अपनी मर्जी की सुनते हो। फैमिली की रेपुटेशन के बारे में तुमको कुछ पड़ी नहीं है, अगर ये फैमिली तुम्हारे पीछे से हट जाए तुम क्या हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, इस शहर में तुम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। बेला को तब बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं खुद इस शहर में पैसा कमाऊंगी और मैं अमीर होके दिखाऊंगी। अगस्त्य फिर भी बोलता है समर तुम उसके कार्ड को एक्टिव कर दो और कुछ नौकर चाकर और कुछ लोगों के साथ उसको भेज दो हमारे फार्म हाउस में, कुछ दिन तक उधर रहे, सब कुछ ठीक हो जाए, फिर तुम घर चले जाना। पर बेला ये बात को नहीं सुनती और उसका एंगेजमेंट रिंग उसके हाथ में थमा देती है, क्योंकि अगस्त्य को सिर्फ पैसा ही दिखता है कि पैसा से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। बेला फिर उधर से निकल जाती है वही हाउसकीपिंग लड़की के साथ और बोलती है कि मुझे एक जगह रहने के लिए चाहिए, और वो लड़की भी मान जाती है क्योंकि उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बेला ने उसको एक गुची का बैग ऐसे ही दे दिया था। फिर उस गुची के बैग के एहसान तले उस लड़की को बेला को एक हॉस्टल दिलाना पड़ता है जहाँ पर ये सारे लोग एक साथ रहते हैं, खाना भी वो उधर ही खाते हैं। पर बेला के बहुत सारे नखरे थे, बंदी को ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए था, अच्छा खाना चाहिए था जो कि शेफ प्रिपेयर करके दे, पर ऐसा तो उधर होने से रहा। फिर भी बेला सरवाइव करती है, पर हर एक मोमेंट का सेल्फी इंस्टाग्राम में डालना वो नहीं भूलती। फिर वो जॉब ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसके लायक जॉब उसे मिल ही नहीं रही थी। उसको फैशन के अलग अलग चीजों के बारे में पता था, अच्छा खासा नॉलेज भी था, पर उसके परख कोई नहीं कर पा रहा था। और वो अपने दोस्त को ये भी बताती है कि मैं पहले एनिमल शेल्टर पे काम किया करती थी जब मैं बाहर के कंट्री में रहा करती थी। काम मत आप लोग ये मत सोचो कि पैसा कमाने
के लिए, बंदी हॉबी के लिए करती थी, मतलब पेट लवर ही है। फिर उस दिन रात को एक पार्टी चल रहा था जहाँ पर बेला ने अच्छी खासी दारू पी लिया था। अभी सारे लोग एक न्यूज चैनल में एक डिबेट देख रहे होते हैं जहाँ पर एंकर एक नेपो किड को डांट लगा रहे थे कि वो ये करते वगैरह वगैरह, अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज करने लगे। इस बात पे विला भी अपनी ओपिनियन देने लगे जो कि थोड़ा एंटी था उस एंकर के लिए, और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता और यूट्यूब पे डाला जाता है, और अगले दिन विला हो गई थी वायरल। फिर हम बिला को देखते हैं जो कि एक रिजॉर्ट में गई होती है अपने वही दोस्त के साथ। तभी हम देखते हैं एक मीडिया हाउस का मैनेजर जो कि अपने टैबलेट में उसी का ही वीडियो देख रहा होता है, मतलब जो कांड उस दिन रात को बिला ने किया था, और वो देखे जा रहा था। और बिला तब उधर से गुजर रही होती है। बिला को वो पुकारता है, उतनी देर में एक बच्चा आके उसको पूल में धक्का दे देता है, और उसे नहीं आता था तैरना। बिला जब ये देखती है कि वो लड़का डूब रहा होता है, बेला खुद पानी में चली जाती है उसे बचाने के लिए। फिर उसे वो खड़ा करती है और बोलती है इतने से पानी में तुम नहीं डूबोगे, ये बच्चों के लिए है। वो लड़का तब बोलता है मुझे फोबिया है पानी से और मैं तैरना भी नहीं जानता, तुम मुझे आज मीडिया रूम में आके मिलो। बेला को तो पता नहीं था कि ये कौन था। उसके दोस्त तब उसे बताते हैं कि वो मीडिया कंपनी का बड़ा मैनेजर है। और इसी के साथ कॉल मी बे का 2 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपको हम लाइक का टारगेट दे रहे हैं 300, जो कि आपको 2 दिन में करना है। आपके ओपिनियन और आपके अच्छे कम्प्लीमेंट अब कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। रुकिए आप लोग जाइएगा मत। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा में, तो आपको पता होगा कि लिमिटेड टाइम के लिए प्रोडक्ट के प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो तभी हम हमारे ग्रुप में उस प्रोडक्ट की डील डाल देते हैं, आप लोग खरीद लेते हो। तो पिन कमेंट के पहले लिंक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि टोटली फ्री है। अब खरीदेंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा से, और कब प्राइस डाउन जा रहा है वो हम आपको बताएंगे।